बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद उस्मान, आपके अपने चैनल उस्मान फूड सीक्रेट्स के साथ। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह करीम आप सबको ऐसे ही हमेशा खुश रखे। नाजरीन, आज मैं आपके साथ बहुत ही शानदार सी और चटखारेदार सी रेसिपी शेयर करूंगा। आज हम बनाएंगे पोटैटो बाइट्स। बड़ी ही जल्दी तैयार हो जाते हैं और इनको बनाना भी बहुत ही आसान है और बच्चों को बहुत ही पसंद होते हैं। तो नाजरीन, मजेदार सी रेसिपी को सीखने के लिए वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आप भी घर पर बासानी बहुत ही मजेदार से पोटैटो बाइट्स तैयार कर सकें। तो मेरी हौसला अफजाई के लिए वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही बेल आइकन के बटन को दबाकर फॉर वीडियोस को सेलेक्ट कर लें। इससे ये होगा कि मेरी हर नई आने वाली रेसिपी सबसे पहले आप तक पहुंच सकेगी। तो आइए अपनी प्यारी सी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, आज हम बनाएंगे बड़े ही मज़ेदार से और क्रिस्पी से पोटैटो बाइट्स। बड़ी ही जल्दी तैयार हो जाते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पोटैटो बाइट्स बनाने के लिए सबसे पहले मैंने आधा किलो आलू लिए थे। आलूओं को मैंने बॉईल करके उनका छिलका उतार के अच्छे तरीके से उनको मैश कर लिया है। तो अभी हम चावलों के आटे की एक डो तैयार करेंगे और फिर हम आलू और चावल के आटे की जो हमने डो तैयार की होगी उनको मिक्स करके पोटैटो बाइट्स तैयार करेंगे और फिर हम उनको फ्राई कर लेंगे। माशाल्लाह से बड़ी ही शानदार रेसिपी है। चावलों के आटे की डो तैयार करने के लिए पैन के अंदर हम 2 से 3 खाने के चम्मच कुकिंग ऑयल के डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑयल हमारा हल्का सा गर्म हो चुका है। अभी मैं इसके अंदर 1 टीस्पून के करीब लहसुन का पेस्ट डालूंगा। तो नाजरीन, यहाँ पे हम लहसुन के पेस्ट को, या कि अगर आप पेस्ट नहीं इस्तेमाल कर रहे तो आप लहसुन को चॉप कर लें। तो इसको हमने 30 से 35 सेकंड के लिए हल्का सा फ्राई करना है। लहसुन को हमने 30 से 35 सेकंड के लिए हल्का सा फ्राई कर लिया। अभी मैं इसके अंदर डालूंगा तकरीबन ½ टीस्पून के करीब कुटी हुई लाल मिर्च का और ½ टीस्पून हम इसके अंदर नमक डालेंगे। नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हल्का सा इनको फ्राई करेंगे ताकि मसाले का कच्चापन ख़त्म हो जाए। तो अभी हम इसके अंदर 1 कप पानी डालेंगे। तो अभी हम इसको उबाल आने तक पकाएंगे। जैसे ही इसके अंदर उबाल आएगा तो फिर हम इसके अंदर 3 से 4 खाने के चम्मच भर के चावलों का आटा डालेंगे। तो माशाल्लाह से पानी को उबाल आ चुका है। अभी हम इसके अंदर 3 से 4 खाने के चम्मच चावलों का आटा डालेंगे। तो एक एक चम्मच करके हम इसके अंदर चावल का आटा डालेंगे और साथ साथ हम इसको मिक्स करते जाएंगे ताकि इसकी गुठलियां ना बने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो नाजरीन, फ्लेम हमने मीडियम से लो ही रखना है। हाई फ्लेम पे हमने ये वाला प्रोसीजर नहीं करना। तो माशाल्लाह से चावलों के आटे की डो हमारी तैयार हो चुकी है। तो अभी हम इसका जो फ्लेम है वो बंद कर देंगे और इसको ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे 5 से 7 मिनट के लिए, ताकि ये तब तक रूम टेम्परेचर पे आ जाए। तो फिर हम इसको आलू के अंदर मिक्स करके तो इसके छोटे छोटे बाइट्स तैयार करेंगे और फिर हम उनको फ्राई कर लेंगे। तो चावलों के आटे की जो हमने डो तैयार की थी उसको हमने 7 से 8 मिनट के लिए ठंडा होने के लिए छोड़ दिया था। तो अभी ये माशाल्लाह से ये देखें रूम टेम्परेचर पे आ चुकी है। तो अभी हम इसके अंदर बॉयल किए हुए आलू डालेंगे।
आधा किलो मैंने आलू लिए थे, जिसको मैंने अच्छे तरीके से बॉईल करके इनका छिलका उतार लिया और फिर हमने इसको अच्छे तरीके से मैश कर लिया। आलू डालने के बाद हम इसके अंदर 2 खाने के चम्मच कॉर्नफ्लोर शामिल करेंगे और ये मेरे पास 1 टीस्पून बारीक कटा हुआ सब्ज धनिया है, ये भी डालेंगे और अभी हम हाथ की मदद से इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। तो नादरीन, हमने इसको अच्छे तरीके से मिक्स करना है ताकि जो हमने चावलों की डो और आलू का जो हमने पेस्ट तैयार किया था वो अच्छे तरीके से मिक्स हो जाएं। तो माशाल्लाह से ये देखें अच्छे से हमने इसको मिक्स कर लिया है। तो अभी हम पोटैटो बाइट्स तैयार कर लेते हैं। पोटैटो बाइट्स तैयार करने के लिए ये देखें हाथों को मैंने अच्छे तरीके से ऑयल के साथ ग्रीस कर लिया है। तो डो को बाहर निकालते हैं। इस तरीके से यहाँ पे भी अच्छे तरीके से हमने डो को मिक्स कर लेना है। और इस तरीके से ये देखें मैंने डो को फैला लिया है। तो अभी हम इसके 3 से 4 पीस करेंगे। तो यहाँ पे मैंने इसके तकरीबन 4 से 5 पीसेस किए हैं। तो बाकी पीसेस को हम एक साइड पे रखते हैं और ये देखें एक मैंने पीस लिया, इसको हमने अभी अच्छे तरीके से यहाँ पे फैला लेना है। तो बाइट्स को नाजरीन आप अपनी मर्जी से किसी भी शेप में बना सकते हैं, जैसे आपको बेहतर लगे। तो अभी मैंने ये देखें इस तरीके से इसको फैला लिया है। तो अभी हम इसके छोटे छोटे पीसेस कर लेंगे। तो नाजरीन आप चाहें छुरी की मदद से भी इसके छोटे छोटे पीसेस कर सकते हैं। ये देखें, तो इस तरीके से हमने ये देखें पोटैटो के बाइट्स छोटे छोटे तैयार कर लेने हैं और अभी हम इनको फ्राई कर लेंगे। तो नाजरीन इसी तरह से जो हमारे पास बाकी आटे और चावल की डो पड़ी हुई है तो उसके भी हम छोटे छोटे बाइट्स तैयार कर लेते हैं और फिर हम इनको फ्राई कर लेंगे। तो माशाल्लाह से देखें नाजरीन, मैंने बड़े ही आसान तरीके से ये देखें बड़े ही मज़ेदार से पोटैटो बाइट्स तैयार कर लिए हैं। तो अभी हम इनको फ्राई करेंगे। पोटैटो बाइट्स हमने तैयार कर लिए हैं, तो अभी हम इनको फ्राई करेंगे। तो मीडियम से लो फ्लेम पे हमने इनको फ्राई करना है। पोटैटो बाइट्स फ्राई करने के लिए हमने पैन के अंदर कुकिंग ऑयल डाला है। ऑयल हमारा हल्का सा गर्म हो चुका है। तो अभी हम इसके अंदर एक एक करके पोटैटो बाइट्स डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो नाजरीन हमने जो आग का फ्लेम है, जो आंच है, वो हमने मीडियम से लो ही रखनी है। हाई फ्लेम हमने इसका नहीं करना। तो ये देखें इस तरीके से मैं एक एक करके इसके अंदर पोटैटो बाइट्स डाल रहा हूँ। तो
तो नाजरीन, पोटैटो बाइट्स को फ्राई होने के लिए ऑयल के अंदर डालने के फ़ौरन बाद ही हमने इसके अंदर चम्मच नहीं हिलाना। तकरीबन 1 मिनट के बाद हमने इनको हिलाना है इनकी जगह से। तकरीबन 1 मिनट के बाद हमने इनको इनकी जगह से हिलाना है। पोटैटो बाइट्स को फ्राई होते हुए तकरीबन 1 मिनट हो चुका है, तो अभी हम इनको हिलाएंगे हल्का सा। तो माशाल्लाह से ये देखें, मीडियम से लो फ्लेम पे बहुत ही मज़ेदार से हमारे पोटैटो बाइट्स फ्राई हो रहे हैं। तो अभी हम इनको 1 से 1.5 मिनट के लिए मज़ीद फ्राई करेंगे मीडियम से लो फ्लेम पे। तो तकरीबन 3 से 4 मिनट के अंदर पोटैटो बाइट्स फ्राई हो जाएंगे। अभी इनको फ्राई होते हुए तकरीबन 3 मिनट हो चुके हैं, तो अभी हम 1 मिनट के लिए इनको मज़ीद फ्राई करेंगे। माशाल्लाह से बहुत ही मज़ेदार से हमारे पोटैटो बाइट्स फ्राई हो चुके हैं। अभी हम इनको निकाल लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो माशाल्लाह से देखें, इनका कलर कितना खूबसूरत हो चुका है और अभी से ही मुंह में पानी आ रहा है कि अभी से ही इसको खाना स्टार्ट कर दें। तो नाजरीन, कहीं जाइएगा मत, चलते हैं इनकी फाइनल लुक की तरफ। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, हमारी आज की रेसिपी तैयार हो चुकी है। बहुत ही मज़ेदार से और क्रिस्पी से पोटैटो बाइट्स तैयार हो चुके हैं। तो नाजरीन, मैंने बहुत ही आसान तरीके से और बड़े ही कम टाइम में आपको बड़ी ही शानदार रेसिपी बनाना सिखाई है। आप भी घर पर इसी तरीके से ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार बनेगी और बच्चों को भी बहुत ही पसंद आएगी। तो अगर आपको मेरी आज की ये रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। कल एक नई रेसिपी के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होऊंगा। कल तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।